गाइस, आप सभी का स्वागत है नटजन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां हम आज रीजनिंग की सेक्शन को कंप्लीट करते हुए या आगे बढ़ाते हुए कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैंने बता रखा आपको अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, और मैंने लास्ट क्लास में उसको याद कराया था। Whenever you are learn each and every point of alphabet position, then you are able to solve the question. Why? Just because of that, अगर आप वो क्वेश्चन देखते ही उसके पोजीशन याद आते हैं कि किस पे कौन सा पोजीशन होता है, जैसे टी का 20, क्यू का 17, एक्स का 24, वी का 22, यू का 21, एस 29, एस 19. So these kind of concept you will be remember when you are able to solve the question. Okay, so now I want to move on. My first question is that Schober, S-O-B-E-R, written as R-N-A-D-Q. R-N-A-D-Q. देखते क्या है, S-O-B-E-and-R. इसको लिखा कैसे गया है? R-N-A-D-and-Q. देखते क्या रिलेशन मेंटेन करता है ये। अब S का पोजीशन होता है 19, R का पोजीशन 18, यानी एक कम। 19 से 18 है यानी एक कम। इट मीन्स -1। O15 एन 14, O15 एन 14 यानी -1। यहां पे क्या हुआ? -1। यहां पे क्या हुआ? B से A, B पोजीशन 2, A पोजीशन 1, तो 1। E पोजीशन 5, D पोजीशन 4, यानी -1। यहां पे भी -1, यहां -1, यहां -1, यानी 18 में से गया 17, क्यू की पोजीशन 17। सेम कॉन्सेप्ट लोटस के साथ भी होगा। देखते हैं क्या होगा। LOTUS। अब यहां से चेक करेंगे हम। एल में से एक गया, 11, 12 है ये। एल 12, एक घटा 11। ओ कितना? वो हमारा 15, 15 में से एक गया 14, 14 किसका होता है? एन। टी फॉर 20, और 20 में से 1 गया 19। क्यू 21, 21 में से 1 गया 20, 20 बोले तो टी। एस 19, 90 में से क्या है? 1। आर 18, आर 18। सारे में कितना हुआ? -1, -1, -1। क्लियर है गाइस? यानी सारे पोजीशन में से एक एक घटा दिए गए। KNSTR, KNSTR। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। ये गलत, और ये गलत, और ये गलत। तो हम पहले आंसर पे पहुंच गए। कैसे टेकल करेंगे? हम अल्फाबेट को देखेंगे और देखेंगे वो कैसे रिलेशनशिप बनाता है। ओके गाइस, नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे इजी तौर पे और टेकल करने का प्रयास करते। क्वेश्चन क्या अपना? मेट को टीम लिखा जाता है। मेट को टीम लिखा जाता है। मेट क्या हुआ? मेट को क्या लिखते हैं? टीम। MEANT। इसको लिखते हैं TEAM। TEAM। गाइस, अगर हम देखें ध्यान से, एम का पोजीशन था पहला, इसमें एम का पोजीशन आखिरी।
वहां टी का पोजीशन था लास्ट, या टी का पोजीशन हो गया फर्स्ट। एम कितना, फर्स्ट से लास्ट, और ये लास्ट से फर्स्ट। ई सेम पोजीशन पे और ए सेम पोजीशन। कैसे लगा, पहला वाला आखिरी, आखिरी वाला पहला, दो सेम, दोनों सेम पोजीशन पे, दो सेम, दोनों सेम पोजीशन पे। सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा बेल के लिए, बी ए एल एंड ई। सो गाइस कैसे सॉल्व होगा ये, बी मेरा यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो ई बी, ई लास्ट था तो पहला हो गया, बी पहला था तो लास्ट हो गया, बाकी दोनों एज इट इज रह जाएंगे, ए एंड। ये गाइस सॉल्व हो गया। तो यानी ई ए एल बी, ई ए एल बी ये नहीं है, ई ए एल बी ये नहीं है, ई ए एल बी ऑप्शन ये नहीं है। सो ऑप्शन इज राइट दिस वन में। राइट ऑप्शन विल बी ई ए एल बी, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ई ए एल बी। नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इज रिटन एज YCVGT, वाटर इज रिटन एज YCVGT। सॉल्व करते हैं। वाटर YCVGT ध्यान देंगे गाइस, क्वेश्चन इजी है और अच्छा है। यदि y की पोजीशन हमने बात करें तो y की पोजीशन होती है 23rd, a की पोजीशन 1, t की पोजीशन 20, i की और e की पोजीशन 5, r की पोजीशन 18। y की पोजीशन 25, c की पोजीशन 3rd, b की पोजीशन 22, g की पोजीशन 7, t की पोजीशन 20। 25 से 20 कितना इंक्रीमेंट, 2 का। ए से सी 2 का इंक्रीमेंट, 20 से 22 2 का इंक्रीमेंट, 5 से 7 2 का इंक्रीमेंट। यानी W में 2 जोड़ा तो हमने Y आ गया, A में 2 जोड़ा तो C आ गया, T में 2 जोड़ा तो V आया, E में 2 जोड़ा तो G आया, और R में 2 जोड़ा तो T20 आया। वैसे ही पूछ रहा है, then the what is written as, what is written as means H, K, T and G। ये किसका कोड ऐसे लिखा गया होगा, तो इसमें कितना बड़ा रहा होगा ये गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। व्हाट विल बी नहीं, व्हाट इज रिटन एज होगा, तो ये कितना बड़ा घट गया होगा, 2, तो ये कितना रहा, ये 8, ये 11, ये 20, ये 7, 8 में 2 जोड़ा 10 J, ये 8, ये K, ये T एंड G। 8 में से 2 गया 6, 6 बोले तो F। 11 में से 2 गया 9, 9 बोले तो I। T20 में से 2 गया R 18, G7 में से 2 गया 5, 5 बोले तो E। यानी ऑप्शन क्या है मेरा, FIRE, FIRE, FIRE मीन्स FIRE पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ओनली वन ऑप्शन इज दैट, FIRE इज ऑप्शन इज बी, FIRE इज ऑप्शन इज बी। तो गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे कोडिंग टू कोडिंग क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने का तरीका सिंपल सा यही है। आते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
ये एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। देखते हैं, टी ए बी एल ई सी एल ओ टी एच, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कैसे लिख रहे हैं लोग? इट विल बी रिटन एज एक्स ई एम आर ए एन आर आई एक्स एंड टी। आई एक्स एंड टी। 8 मीन्स, ध्यान से देखते हैं हम, यहां टी कितनी बार आया गाइस? टी कितनी बार आया है? 2 बार। टी का कोड क्या है यहां पे? एक्स। टी का कोड क्या है यहां पे? एक्स। यानी सेम पोजीशन के नीचे वाला सेम होगा। ये एक बड़ा 10 लेटर का डिजिट, 10 लेटर का 10 अल्फाबेट का लेटर था। सारे में सेम पोजीशन का पोजीशन, मतलब जो पोजीशन पहले का वही पोजीशन पहले वाले का है, जो पोजीशन दूसरे का वही डिकोड में दूसरे का होगा, जो तीसरे का वो तीसरे का होगा। यानी अगर नंबरिंग कर दें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, then it will be become 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, सिक्स का सिक्स, सेवन का सेवन, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10। वैसे ही हमें लिखना है एक्स, एक्स ई एम आर ए एन आर आई एक्स और टी। सो एक्स के लिए हमें क्या मिला? ये तो लिखा जा चुका है इसके लिए। अब मुझे लिखना होटल। किसके लिए लिखना? होटल। होटल। होटल, एच ओ टी ई एल। एच का कोड यहां से देखेंगे क्या मिला हमें? टी। एच के लिए क्या कोड मिला हमें? टी। एच के लिए क्या मिला हमें? टी। ओ के लिए क्या मिला हमें? आई। ओ के लिए हमें मिला आई। टी के लिए मिला हमें एक्स। ई के लिए यहां से देखेंगे, ई के लिए हमें मिला ए एंड एल के लिए हमें मिला आर। एल के लिए हमें मिला आर। यानी आंसर क्या हुआ? टी टी आई एक्स ए आर। टी इसमें नहीं था, टी यहां था लेकिन आई नहीं है, आर से स्टार्ट है। आंसर विल बी दिस वन, वेरी टी आई एक्स ए आर। टी आई एक्स ए आर। आंसर क्या हुआ हमारा? टी आई एक्स ए आर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको देखते हैं कैसे लगता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन आपका है सी ए आर आई एन एंड जी। इसको लिखा गया है ई वी सॉरी ई ई डी वी जी के एंड सी। गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा लगा देखते हैं। जी से ही कितना बड़ा? अरे सॉरी, सी से ही 2 लेटर बड़ा, डी और ई 2। ए से डी 3 बड़ा, 3।
आर से वी, आर 18, वी 22, 18 से 22 4 की बढ़ोतरी। मैं लिख देता हूं 18 22 यानी 4 की बढ़ोतरी। फिर से ध्यान देंगे, 8 9 जी 7 कितना कम हो गया 2 -2, यहां +2 था, +3 था और +4 था, यहां -2। n कितना 14, k कितना 11, n का पोजीशन 14, n का पोजीशन 14, k का पोजीशन 11, कितना माइनस हो गया था 3। g का पोजीशन 7, c का पोजीशन 3, g का पोजीशन 7, c का पोजीशन 3, दोनों में कितने का डिफरेंस 4 का। गाइस यही कॉन्सेप्ट हमारा अगले कॉन्सेप्ट यूज होगा। C A S K E and T। यहां पहले लेटर में कितना पड़ा था सर 2, यहां कितना पड़ेगा 2, C से 2 बढ़ा है तो E। दूसरे लेटर में कितना पड़ा सर 3, यहां से A से 3 बढ़ाया आपने, क्या आ गया D। S 19 में 4 बढ़ाएंगे 23rd मीन्स 19 प्लस 4 तो 23 मीन्स W। K 11, अब यहां क्या हो रहा है 3 तो बड़े हैं लेकिन अगले 3 में क्या डिसेंडिंग हो गया घटा, 2 -2 करेंगे K में तो 9 बोले तो I, 9 बोले तो I। टी में से कितने ई में से कितने माइनस होंगे, ई का पोजीशन 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मीन्स बी 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 3 होगा, यहां देखते हैं 5 माइनस 3। लास्ट वन इज टी माइनस 4, टी माइनस 4, टी 20 माइनस 4 यानी 16 बोले तो पी। हमारा आंसर क्या हुआ ई डी डब्ल्यू आई बीपी, ई डी डब्ल्यू आई बीपी, ई डी डब्ल्यू ये गलत हो गया, ई डी डब्ल्यू आई बीपी ये भी गलत है, ई डी डब्ल्यू आई एपी है ये भी गलत है, ई डी डब्ल्यू आई बीपी मीन्स राइट आंसर विल बी 4, राइट आंसर विल बी 4। आंसर इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पहले 2 3 4 बढ़ा, 2 3 4 बढ़ा, फिर क्या हो रहा है -2 -3 -4 घट रहा है। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें। डेमोक्रेटिक इज रिटन एज, कैसे लिखा गया है EDMO RCATCI, क्या लिखा गया है डेमोक्रेटिक को DEMOCRATIC, इसको लिखा गया EDMO RCATCI। ध्यान से देखेंगे गाइस, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, यहां पोजीशन का कोई रोल नहीं है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कैसे टैकल करते हैं आइए देखते हैं। पहला लेटर था डी, दूसरा लेटर था ई, तो डी हो गया दूसरा, ई हो गया पहला। एमओ 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 सेम पोजीशन, एमओ सेम पोजीशन, जबकि सी आर, सी बिकम सेकेंड, आर बिकम फर्स्ट। वैसे ही 80 80 सेम, 80 80 सेम। आईसी बिकम सी आई, आईसी
बिकम CI, यानी पहले दो लेटर इंटरचेंज, अगले दो लेटर सेम, फिर दो लेटर इंटरचेंज, फिर अगले लेटर सेम, फिर अगला लेटर इंटरचेंज। क्लियर है गाइस? सेम कॉन्सेप्ट अगले वाले पे लगेगा, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS. It means first two letter will be changed by interchanging. Means O become first, C become second, and T as it is. IN will be interchanged, and UO will be same, and SUS will become SU. आंसर क्या होगा हमारा? OCNTNIUOSV, OCNTNI OCN पहला गलत हो गया, OCN दूसरा गलत हो गया, OCN ये गलत हो गया, OCNTI TNI ऑप्शन नंबर ये वाला सही दिख रहा। क्वेश्चन अच्छा था गाइस, इजीली आप टैकल कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है इस पे विशेषतः ध्यान दें। नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करा देता हूं, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करा देते हैं। देखते हैं। P is written as, देखिए P को क्या लिखा गया? हैज। A को लिखा गया परसेंटेज, C को लिखा गया E is written as then यानी P डिनोट किया गया हैज से। P किससे डिनोट किया गया? हैज से। A डिनोट किया गया इससे, C डिनोट किया गया J से, E डिनोट किया गया अदर से। अब पूछा किससे जा रहा है हमें? P, EACE। P के लिए क्या कोड मिला था हमें? हैज। E के लिए क्या? एडरेट। A के लिए क्या? परसेंटेज। C के लिए क्या मिला हमें? J। E के लिए हमें क्या मिला है? एडरेट। आई होप आप राइटली आंसर तक पहुंच सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि यहां बोला है सर्टेन कोड P is has, A is percentage, C is J and E is एडरेट। तो हमें इसका कोड बताना था। P के लिए ये हो गया, E के लिए ये हुआ, A के लिए ये हुआ, C के लिए ये हुआ और E के लिए। So which will be the right answer? Guys, comment on your comment section. Hash, एडरेट, परसेंटेज, एडरेट एंड ये गलत हो गया, ये गलत है। हैश, एडरेट, परसेंटेज, जेट एंड ये गलत, ये गलत। यानी ऑप्शन नंबर डी will be the right answer for this question. How to tackle these kind of question, I will inform in each and every questions. Guys, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको टैकल करने के लिए देखते हैं कैसे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू बी सॉल्व गाइस? B E L I E F, इसको लिखा गया A F K K D and H. How would
सेल्डम रेलवे रिटर्न कोड है। देखते हैं बी से ए तक कितना घटा, एक। बी से ए तक कितना घटा गाइस, एक। ए से एफ प्लस एक, एल से के 12 से 11 माइनस एक, आई से के आई 9 के प्लस 2, आई से ई से डी -1, एफ से जी प्लस 2। क्लियर है गाइस, कैसे लगेगा ये? आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगला सॉल्व क्या करना है, एस ई एन डी ओ एम। एस में से एक गया आर, ई में से एक गया डी। यहां से देखेंगे एक ऐड करना गाइस, एक ऐड करेंगे तो एफ आ जाएगा, एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एफ। फिर एक माइनस करेंगे एल में से के, डी में कितना माइनस, डी में 2 ऐड करेंगे। यहां देखेंगे चौथे में क्या हो रहा है, 6 बोले तो एफ। देन 1 माइनस होगा, 1 माइनस कहां से होगा, यहां से। ई कितना था 5, डी कितना है 4, एक माइनस हुआ तो ओ 15, 15 माइनस 1 14, 14 बोले तो एन। अब कितना प्लस होगा 2, एम कितना 13, 13 प्लस 2 13 प्लस 2 15, 15 बोले तो ओ। अब ऑप्शन चेक करेंगे, आर एफ के एफ एन ओ, आर एफ पहला ऑप्शन गलत, दूसरा आर एफ के ई दूसरा भी गलत, आर एफ के एफ एन ओ ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे टेकल हुआ गाइस, पैटर्न यहां, सोल्यूशन यहां, और ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सो राइट आंसर विल बी डी। सो गाइस आज हमने कितने क्वेश्चन लगा लिए, 8 क्वेश्चन लगा लिए। 8 में 8 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का टेकल करते हैं, आज एक बेसिक आइडिया मिला। नेक्स्ट क्लास वी विल टेकल द एडवांस क्वेश्चन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। थैंक यू क्लास, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।